करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ में द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में हमने पांच भावों के बारे में पढ़ा। जीव के पांच भावों के बारे में पढ़ा और ये जाना कि जो निरपेक्ष भाव है, शुद्ध भाव है, जिन्हें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे भाव परम पारणिमिक या पारणिमिक भाव कहलाते हैं। उनमें भी जो जीवत्व भाव है, जीवत्व भाव में भी निश्चय नय से जो चेतनत्व या जीवपना है, वो ही एकमात्र लक्ष्य करने योग्य भाव है। बाकी न तो, जैसे हमने जाना कि औदिक भाव से तो कर्मों का उदय आदि आते हैं, और औपशमिक भाव से कर्मों में किंचित कुछ देर के लिए उसमें रुकावट होती है, जिसे हम संवर भी कह सकते हैं। और उसके बाद क्षय में आगे का पुरुषार्थ करते करते क्षय क्षमिक भाव होते हैं, और फिर जो पुरुषार्थ में पूर्ण वृद्धि होने पर क्षयिक भाव होते हैं। तो हमारी बात चल रही थी, जो शिष्य ने पूछा था कि अब आप ये बताइए कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसका ध्यान करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो बताया वो पारणिमिक भाव, वो अपन ने पढ़ा। उसका प्रारंभ कैसे होगा ये भी अपन ने कल पढ़ा था, उससे अपन थोड़ा रिपीट करेंगे। और उसके बाद में फिर औपशमिक औपशमिक भाव कैसे आते हैं, पूरी प्रक्रिया, वो जो पांच तरह से जो बताई है, जो स्टेप बताई है, उन स्टेप में कैसे चला जाए, क्योंकि अब हमें करना है। अभी तक हम जान रहे थे, जैसे मान लो जब बाजार से कोई एक यंत्र खरीद के लेके आने वाले हैं, तो वो यंत्र में उसकी क्या क्या खूबियां हैं हम पहले जान लेते थे, खाली ऊपर ऊपर से क्या फीचर्स हैं उसके ये जान लिए, उसमें दो तीन में कंपेयर कर लिया। फिर अब हम जो है उसको लेके आने ही वाले हैं, एक हमने पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, लेकर आने वाले हैं, तब हम उसको उसकी और डिटेल में जाएंगे कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से लगाना है, किस स्पीड पे चलाना है, अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो क्या करेंगे। तो अब वो समझ गया कि अभी इनका जो खरीदने का भाव पक्का हो गया है, तो वो बड़े तन्मय से आपको उसका आगे की प्रक्रिया बताता है। अभी हमारा भी यही है, हम अभी कुछ जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं, जानने से ही थोड़ा पुण्य हो जाएगा तो हमें काम आएगा, ये सारे भावों में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब जब हमने ये ठान लिया कि मुझे तो अब प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, मैं तो पहले ही लेट हो गया, तो अब हम अपने आप से पूछते हैं कि इस प्रक्रिया को जो तुमने जाना शास्त्र आदि के माध्यम से, इसकी तैयारी अब करने के लिए क्या करना है। तो किसी ने कहा आप गुरुजी से पूछो। गुरुजी से पूछा तो उन्होंने जो प्रोसीजर बताया, वो प्रोसीजर मैंने बड़े रुचि पूर्वक सुना। अब मैं उसी प्रोसीजर के ऊपर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब मैं बहुत रुचिवान हो गया हूँ, और पूर्ण जिज्ञासा और पूर्ण उत्साह के साथ में अब उस प्रक्रिया नंबर 2 को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे देखते हैं कि हमारी प्रक्रिया किस अंदाज में आगे बढ़ती है। सर, यहाँ पे एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। ये परम पारमाणिक भाव के आपने तीन डिवीजन बताए। हाँ भाई। जीवत्व, भव्यत्व, अव्यक्त। यस। तो अव्यक्त अव्यक्त जीव है जो, उसके नैसर्गिक भाव पारमाणिक तो रहते ही होंगे, रहते ही हैं। परंतु अव्यक्त होने से वो पारमाणिक भावों का मतलब वो आत्मचिंतन क्यों नहीं कर पाता? आपको मतलब वो भाव तो सबके होते ही हैं। जी।
तो वो उन भावों का जब है ही भाव, तो फिर वो क्यों नए सिरे से चिंतन करने की क्या आवश्यकता, वो तो है ही। नहीं नहीं, उसका हाँ आलम्बन अबद्ध अबद्ध जीव नहीं कर सकता। जो भव्य जीव हाँ नहीं है, हाँ दो तरह के जीव होते हैं, भव्य अभव्य। हाँ हाँ हाँ। अभव्य जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बराबर। इसका मतलब ये है कि वो प्राणायाम भावों का आलम्बन नहीं ले सकते। ऑब्वियसली। तो वो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं ले सकता? वही जिसका अपन ने डिस्कस किया था ना, कि उसका इस तरह के भाव कभी बनेंगे नहीं, ऐसी योग्यता उसमें है नहीं। जैसे मूंग का अपन ने उदाहरण लिया था ना, कि जो जो सीजने वाली मूंग नहीं है, उसको आप कुछ भी कर लो नहीं सीजेगा, उसी प्रजाति का है। उसके भाव देखो, शास्त्रों में इतना ही बताया गया है कि उसके भाव कभी इस योग्य होंगे ही नहीं, मिथ्यात्व उसका कभी जाएगा नहीं। और इसलिए वो कि सम्यक दर्शन कभी होगा नहीं। और सम्यक दर्शन होने के लिए नहीं होगा, मतलब सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया में पारमार्थिक भावों का आलम्बन लिया जाता है आवश्यक रूप से, वो नहीं कर पाए। ऐसा। तो अब आलम्बन लेने की जो बात आई है, वो कैसे आलम्बन लिया जाए, अपन ये तो अपन को भी जानना है। कोई ये कह सकता है ना कि भाई, तुम आप बोल रहे हो कि ये मेरे अंदर ही है, तो फिर मुझे आलम्बन क्या लेना। तो उसके लिए आप उदाहरण दे सकते हो कि जैसे कस्तूरी का मृग होता है, उसकी नाभि के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन उस गंध का वो रहस्य नहीं समझ पाता और बाहर भागता रहता। तो ठीक उसी प्रकार से आलम्बन लेने का अर्थ यह है कि उन भावों को जो द्रव्य रूप से मेरे अंदर है, पर्याय में भी प्रकट हो। पर्याय में प्रकट होने का अर्थ क्या है? कि अभी मैं इस समय साधना कर रहा हूँ, ये मेरी एक साधना की पर्याय चल रही है। तो इस पर्याय में, इस अवस्था में ही वो जो पर परिणमिक भाव है, वैसी दशा मेरी हो जाए जैसी परिणमिक भाव है, तो अंदर और बाहर सब एक हो गया, पर्याय और द्रव्य एक जैसा हो गया। तो वो अपन को कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि हमें अब अपने लिए सीखना है। हमें कहीं भाषण नहीं देना, हमें किसी एग्जाम में नहीं लिखना, हमें किसी को बताना नहीं है। और कोई हमें इससे यश की प्राप्ति नहीं करना, हमें इससे कोई पुण्य आदि की प्राप्ति नहीं करना। अब तो समय आ गया है कि मैं सन्मार्ग पर लगकर तुरंत अपना कल्याण करूं। तो जितना आपकी प्रगाढ़ता इस ओर होगी, उतना उपयोग केंद्रीभूत होगा, और उसके फलस्वरूप हमारा मन उस ओर निरंतर आगे बढ़ने लगेगा। अब आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद कि सांसारिक विषयों में होने वाली प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं, उन पर से आपका मोह भंग हो जाएगा। आपको लगे कोई बात भी करे, उसके बिना वो छोड़ो यार, ये सब बातें छोड़ो। अरे फिर क्या बात करें भाई? संसार की बातें तुम्हें चाहिए नहीं? कोई कहानी किससे सुनाए आपको, भजन सुना, नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तुम क्या करना चाहते हो? बोले मैं तो कह भी नहीं सकता आपसे क्या करना चाहती हूँ। कहने का भाव भी नहीं रहा। तो वो जो दशा होती है, बहुत उत्कृष्ट दशा होती है। उसमें जीव अपने में रहने लगता है। हाँ, अंतर्मना हो जाता है। और वो जल्दी से ज्यादा समय एकांत में रहना चाहता है। उलझना नहीं चाहता संसार से। बहुत उलझ लिए, अब तो सुलझना है। तो वो भाव जो है, देखो इसमें जो अपन पढ़ेंगे वो रस लेकर के पढ़ना। ये मान के चलना कि मैं ये प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से प्रारंभ कर रहा हूँ। है ना? हमारा खाली उद्देश्य उसको पढ़ने तक सीमित नहीं, सीधा घुस जाना है। यही प्रक्रिया है। तो चलो अपन चलते हैं, कल जहाँ छोड़ा था। देखो अपन ने ये छोड़ा था यहाँ पर, औपशमिक भाव कब होता है, ये अपन ने पढ़ा था। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ इसको। अध्याय 1 सूत्र 32 में कहा गया है कि जीव के सत और असत के विवेक से रहित जो दशा है, सो उन्मत्त जैसी है। कोई आप पूछे भाई साहब ये है कि नहीं है, बोले मेरे को पता नहीं। नहीं, आप कुछ तो बताओ, है कि नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता। तो ये एक उन्मत्त रूप दशा है, भ्रम की जैसी दशा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास विवेक नहीं है ना। मिथ्या अभिप्राय से अपनी ऐसी दशा अनादि काल से है।
यह अध्याय एक सूत्र 4 में कथित तत्वों का विचार करने पर जीव को ज्ञान में आता है, और उसे यह भी ज्ञान में आता है कि जीव का पुद्गल कर्म तथा शरीर के साथ प्रवाह रूप से अनादिकालीन संबंध है। ये अपन जान गए, अभी अपन कोई समझाने की जरूरत नहीं। अर्थात जीव स्वयं वह का वही है, किंतु कर्म और शरीर पुराने होते जाते हैं तथा नए आते चले जाते, और यह संयोग संबंध अनादि काल से चला आ रहा है। जीव इस संयोग संबंध को एक रूप यानी तादात्म्य संबंध रूप से मानता है, और इस प्रकार जीव अज्ञानता से शरीर आदि को अपना मानता है। इसलिए शरीर के साथ मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी उसके साथ कर्ता कर्म संबंध मानता है। इसलिए वह यह मानता आ रहा है कि मैं शरीर के कार्य कर सकता हूँ, और जड़ कर्म शरीर आदि मुझको कुछ करता है। तत्व विचार करते करते जीव को ऐसा लगता है कि यह मेरी भूल है, मैं जीव तत्व हूँ, और शरीर तथा जड़ कर्म मुझसे सर्वथा भिन्न अजीव तत्व है। मैं अजीब में और अजीब मुझ में नहीं है, इसलिए मैं अजीब का कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने ही भाव कर सकता हूँ, तथा अजीब अपने भाव कर सकता है, मेरे नहीं। है ना, ये अपन को अभी मालूम है, लेकिन कैसे मालूम है? ऐसे चलते फिरते मालूम है। चलते फिरते ऐसा आप ये स्विच दबा देंगे तो लाइट जल जाती है कोई हमसे पूछ रहा है तो बता रहे तेरा आपको नहीं मालूम इतनी सी बात। ये जो पानी गर्म कैसे होता है, ये लगा ना गीजर, इसको बटन दबाते हैं, उसमें पानी आता है, गर्म हो जाता है। ऐसे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं ऐसे कैजुअल क्वेश्चन और कैजुअल आंसर। लेकिन अब वो समय आ गया है कि उन प्रश्न उत्तर के ऊपर में गहराई से मुझे समझना है। तो अब इसमें जाना ही है ना, तो वो जाने के लिए अब पूरी प्रक्रिया में पूछ रहा हूँ। क्या मुझे ये हेलीकॉप्टर मैंने देखा था, रॉकेट मैंने देखा था, और देखा था लोग जाते आते हैं, अब मुझे उसमें प्रविष्ट होना है। मैं उसकी एक एक बारीकी जानना चाहता हूँ कि कैसे घुसूं मैं उसमें, कहाँ बैठना है, ड्राइवर कहाँ, पायलट कहाँ बैठता है, और वो किसी उड़ान कितनी होगी, कहाँ तक मैं जा, सब जानना चाहता हूँ। तो जानो। क्यों? समय कम, समय बहुत कम है, पर्याय का कोई पता नहीं। तो बोल रहे हैं इस प्रकार जिज्ञासु आत्मा प्रथम राग मिश्रित विचार के द्वारा जीव अजीव तत्वों का स्वरूप जानकर यह निश्चय करते हैं कि अपने में जो कुछ विकार होते हैं वे अपने ही दोष के कारण होते हैं। सबसे पहले तो ऐसा सरेंडर करो। अभी हम क्या करते हैं संसार में, हर चीज में कोई स्टेप गोट ढूंढते हैं, ठीक रहा जिस पे फोड़ दें कि इसकी वजह से हुआ। तो जब तक वो भाव रहेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना है? अपने में जो विकार होते हैं उसका दोषी मैं ही हूँ, कोई दोषी नहीं दूसरा। नहीं साहब इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले पूर्ण विनम्रता के द्वारा और पूरी ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करो कि मेरे आसपास होने वाली समस्त घटनाएं और उनमें दुख सुख के जो प्रसंग बनते हैं उसका कारण मैं ही मूलतः हूँ। दूसरे जो है वो निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उन भावों का कर्ता, उन बातों को उस रूप में लेना, ये सारा मैं ही करता हूँ। इतना जानने पर उसे यह भी ज्ञात होता है कि अविकारी भाव क्या है। इस प्रकार विकार भाव पुण्य पाप आश्रव बंध का तथा अविकार भाव यानी संवर निद्रा मोक्ष का स्वरूप है, वे जिज्ञासु आत्मा निश्चित करते हैं। हैं? निश्चित करते हैं मतलब अब उनको ये बात समझ में आ गई, जैसे ही समझ में आई तो यही तो संवर वाले भाव हैं। अब तक जो भौतिक भाव आ रहे थे किस लिए आ रहे थे? क्योंकि मैं उन सब चीजों का दोषी अपने आप को नहीं मानता था, और मैं कहीं थोड़ा बहुत अपने को मानता था, लेकिन ज्यादातर मैं दूसरे लोगों को, दूसरी परिस्थितियों को, इन सबको दोषी मानता। तो मेरा संवर कहाँ से होगा? लेकिन अब मैंने 100% उन सब परिस्थितियों के लिए स्वयं को रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार मानना प्रारंभ कर दिया, पूर्ण विश्वास और ईमानदारी के साथ।
तो जैसे ही ये भाव आया, संवर का भाव प्रारंभ हो गया, और संवर का भाव दीर्घ काल तक रहने पर निर्जरा भी शुरू हो जाती। तो इसलिए इस प्रकार विकार भाव में दोनों तरह के भाव, पुण्य और पाप आश्रव बंध का तथा अविकार भाव संवर निर्जरा मोक्ष का स्वरूप वे जिज्ञासु आत्मा निश्चित करते हैं। पहले राग मिश्रित विचारों के द्वारा इन तत्वों का ज्ञान करके, फिर जब जीव उन भेदों की ओर का लक्ष्य दूर करके अपने त्रैकालिक पारिणामिक भाव का या ज्ञायक भाव का यथार्थ आश्रय लेते हैं, तब उन्हें श्रद्धा गुण का औपशमिक भाव प्रकट होता है। मैंने देखो पूरी प्रक्रिया बताई आपको, इसमें आपको शास्त्रीय भाषा में नहीं बताया कि आपको अधय पतन वाला जो अधय करण वाले जो भाव आएंगे, फिर आपको पूर्व करण वाले आएंगे, फिर आपको ये निवृत्ति करण वाले भाव आएंगे। तो ये सारी आपको शास्त्रीय भाषा में नहीं बताया, सिंपल बताया। क्या बताया कि आपने पहले आपके भाव कैसे आएंगे, पहले राग मिश्रित विचारों के द्वारा इन तत्वों का ज्ञान करके बहुत सारे विकल्प आएंगे। अच्छा भैया ऐसा है वैसा है, मैं ये भी जानता हूँ वैसा भी जानता हूँ, मुझे अभी राग रहता है, अभी भी राग तो था, और शरीर आदि तो बाद में छूटते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प आपको आएंगे जिनमें राग भी आएगा शुरू में कि यार मैं ये छोड़ भी दूं तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं मेरे को अपनी परवाह नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी तो सोचना पड़ेगा, फिर धन आदि का क्या होगा। प्रारंभ में एकदम क्रूड विचार आएंगे, फिर वो फाइन होते चले जाए। है जैसे हम जाप में करते हैं ना, तो जाप देते समय जैसे ही जाप में बैठे तो आपको बहुत सारे उलूल जलूल भाव आते हैं, कई कई दिन तक आपको वो भाव बने रहते हैं। तो लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो वो भाव क्यों इस तरह के आते हैं, कई बार तो वो एकदम निकृष्ट भाव आते हैं जो पहले कभी नहीं आए। तो उनको जवाब दिया था कि जिस तरह हम वस्त्र धोने के लिए पहले नदी पे धोते थे ना लोग, वस्त्रों को लेकर के गए, अब उनमें से जिन वस्त्रों में ज्यादा मैल होता है, जब पानी उनके ऊपर पड़ता है तो थोड़ी देर बाद उनमें से मैल निकलता है। जितना ज्यादा मैल होगा उतना ज्यादा मैल पैर प्रारंभ में आएगा, फिर धीरे धीरे करके वो मैल कम होता जाएगा। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि जैसा पानी डाला वैसे के वैसा निकला। तो ऐसे ही हमारी जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, वो बहुत सारे राग द्वेष हम जो आज के थोड़ी हैं, पूरी गांठ बांध करके रखे हुए हैं हमने। अब जब उनको हम मैं निरपेक्ष भाव से अपने पोट को धोता हूँ, तो वो रागादि शुरू में बवंडर खड़ा करते हैं, अरे इतना मैल, कितना मैल भरा हुआ है इनको, तो चिंता मत करो निकल रहा है ना सब, निकाल दो। ऐसा ही इस प्रक्रिया में, सामायिक आदि की प्रक्रिया में, तो ध्यान आदि की क्रिया में जब मैं बैठूंगा तो प्रारंभ में ये सारे राग देश मिश्रित भाव आएंगे। लेकिन जो धैर्यवान लोग हैं वो रुकेंगे नहीं, वो उसमें अपने भावों को और विशुद्ध बनाने में, स्थिरता लाने में प्रयत्नशील रहेंगे। और वो प्रयत्न जब बढ़ जाएगा तो क्या लिखा उन्होंने, पहले राग मिश्रित विचारों के द्वारा इन तत्वों का ज्ञान करके, फिर जब जीव उन भेदों की ओर का लक्ष्य दूर करके अपने त्रैकालिक पारिणामिक भाव का ज्ञायक भाव का यथार्थ आश्रय लेते हैं कि मैं कौन हूँ, है, संसार में क्यों आया हूँ, मेरे कौन से नैसर्गिक गुण हैं, बाकी सब मेरे शरीर आदि के गुणों में मैं खोता रहा हूँ, ये मेरे नहीं। ऐसा प्रारंभ में मोटे मोटे विकल्प आए। तब जब उनका यथार्थ आश्रय लेते हैं तब उन्हें श्रद्धा गुण का औपशमिक भाव प्रकट होता है। श्रद्धा गुण के औपशमिक भाव को उपशम सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस निश्चय सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर जीव के धर्म का प्रारंभ होता है। तब जीव की अनादि काल से चली आने वाली श्रद्धा गुण की मिथ्या दशा दूर होकर सम्यक दशा प्रकट होती है। यह औपशमिक भाव से मिथ्यात्व आदि के संवर होते हैं। है, संवर मैंने आपको एक शब्द बताया यहाँ पर, यह कौन सा वाला संवर हो रहा है, ये संवर हो रहा है जो मिथ्यात्व दशा का है ना, अभी बाकी भाव की बात नहीं कर रहे हैं।
जो आपका मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म का जो दर्शन मोहिनी वाला भाग है, उस भाव का, मेरे जो भाव अब तक चले आ रहे हैं, शरीर आदि में मेरी आसक्ति बनी है, धन संपत्ति आदि भौतिक चीजों में मेरी जो आसक्ति है, उन सब का अब उतने समय तक कम से कम रुक जाना, वो तात्कालिक संवर है ना। आश्रम का रुक जाना ही तो संवर है ना। तो उस समय में उन भावों का रुकना। अब ये एक विशेष बात आप ध्यान रखना कि उस काल में भी दूसरे कर्मों के आश्रव जारी हैं। सारे कर्मों की गारंटी नहीं ले रहे हैं, वो सब आ रहे हैं जैसे आना है। उनमें कुछ कटौती वटौती हो सकती है, वो सब अलग बात है। लेकिन हम किसको एड्रेस कर रहे हैं? सबसे पहले मोह राजा की बात कर रहे हैं, जिसके कारण से मैं आज तक अपना, अपने वैभव के बारे में, अपने गुणों के बारे में जान नहीं पाया। ऐसा वो सबसे बड़ा शत्रु मोहिनी कर्म, उसके दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम करने का समय आ गया। और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जब सिंह के जीव को, नेवले के जीव को, बंदर के जीव को, इस तरह का, हाथी के जीव को इस तरह के भाव आ सकते हैं, तो मैं तो मनुष्य हूँ। पूरा पूरा अपने वीर पर बहुमान रखना, विश्वास रखना, अवश्य ही मैं समय दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। प्रक्रिया बता दी उन्होंने कि संसार से अपने आप विरक्त होते चले जाओगे जब संसार की दशाओं को और अपने अंदर उमड़ते हुए आनंद के सागर को कंपेयर करोगे। अपने आप छूटता जाएगा कि तुम कहाँ कोड़ियों में उलझ रहे थे, यहाँ तो रत्नों का खजाना भरा हुआ। स्वरूप का ज्ञान होते ही उस दूसरी तरफ की रुचि छूटने लगती है। वो मुनिराज जो इतने घोर तपस्चरण करते हैं, किस आधार पर करते हैं? उनको कहीं पछतावा नहीं होता कि कहाँ मैं राजमहलों में था, मैं कहीं राजा हुआ करता था, और कहाँ मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ? किस लिए खा रहा हूँ? किसने देखा है कि वो मोक्ष है, मिलेगा और अच्छा होगा, और ये सब कौन जानता है? लेकिन उनका वैराग्य ये अवश्य जान गया है कि संसार रहने योग्य जगह नहीं। और मेरे गुण कितने हैं वो निरंतर जानते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो सम, भवलोक हमारा वासा ना। ये मेरे रहने की जगह ही नहीं। तो और अपना राग देश भी जान रहे हैं कितना है। रिपुरागरु देश लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना। पूरी चीजें पता होना चाहिए। अब तक क्यों नहीं पाया? तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, कितने शुद्ध हो, और यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि मेरे रहने योग्य जगह नहीं। देखो ये भाव जो है, हम क्या करते हैं, देखो कि अब कोई बीमार हो जाता है, तो उसको जो दवा लेता है, गोली कितनी लेगा? एक दो गोली लेता है, सुबह ले ली, शाम ले ली, दोपहर ले ली। तो बाकी सारे सारे टाइम तो वो रोग में ही है। बस उसने इस विश्वास के साथ वो गोली ली कि ये छोटी सी गोली इतने अंतराल के बाद लेने से अपना असर दिखाए। ठीक उसी प्रकार से अनादि काल से संसार में रहने वाला मैं पामर जीव, इस सम्यक रूपी भाव के आश्रय से बहुत जल्दी स्वस्थ होने वाला, कि संसार का रोग मेरा मिटने वाला, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना, और कोई उपचार करने की आवश्यकता नहीं। आगे कह दिया है कि तब जीव की अनादि काल से चली आने वाली श्रद्धा गुण की मिथ्या दशा दूर होकर सम्यक दशा प्रकट होती है। यह औपशमिक भाव से मिथ्यात्व आदि के संवर की दशा है। अब रुक गए मेरे मिथ्यात्व भाव, निरंतर आ रहे थे ना, आप बोल रहे थे कि प्रति समय मेरे भाव, आठों ही कर्मों की सभी प्रकृतियों के भाव बनते हैं। तो ये एक ऐसा पड़ाव आया कि वो अंतर्मुहूर्त तक ये
मिथ्यात्व के भाव का उपशमन हो गया। अब देखो, 4 कर्मों में से कल अपन ने पढ़ा था कि इन्हीं इसी एक कर्म की ये विशेषता है कि इसका उपशम किया जा सकता है, तो हमने कर लिया। उपशम करते ही उस जीव को कितना आनंद आता है, इसका वर्णन शास्त्रों में भरा पड़ा। देखो आगे लिखा है, औपशमिक भाव की महिमा। अब मन मेरा जो औपशमिक भाव बना, उसकी महिमा सुन लो। इस औपशमिक भाव अर्थात सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है कि जो जीव पुरुषार्थ के द्वारा उसे एक बार प्रकट कर लेता है, उसे अपनी पूर्ण पवित्र दशा प्रकट हुए बिना नहीं रह सकती। क्या बात कर रहे हैं? इस औपशमिक भाव अर्थात सम्यक दर्शन की, औपशमिक भाव ही सम्यक दर्शन है, ऐसी महिमा है कि जो जीव पुरुषार्थ के द्वारा उसे बस एक बार प्रकट कर लेता है, उसे अपनी पूर्ण पवित्र दशा प्रकट हुए बिना नहीं रह सकती। प्रथम औपशमिक भाव के प्रकट होने पर अध्याय 1 सूत्र 32 में कथित उन्मत्त दशा दूर हो जाती है। मोहनी कर्म को जैसे ही कहते हैं ना, पागल बनाने वाला कर्म है। मोहन मोहन धूल होती है ना, जो बहुत सारे जो लोग मंत्रकार होते हैं, वो मंत्रित करके उसको मंत्र पढ़ करके किसी के स्वस्थ पुरुष के सिर पे डाल देते हैं, तो वो पागल सा हो जाता है। उसे मोहन धूल कहते हैं। तो वो मोहन धूल जो है, जैसे उसके पढ़ने से जीव की दशा पागलपन जैसी उन्मत्त दशा हो जाती है, वैसी ही दशा इस जीव की अनादि काल से बनी हुई है। हम सब उन्मत्त दशा में हैं, पागल हैं। फिर क्या बात कर रहे हो आप? आप अपने को कहो पागल तो ठीक है, हम सबको क्यों कह रहे हो? भाई मैं नहीं कह रहा, आचार्यों ने बताया कि हम सब जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होता, एक ही नाव में सवार हैं। पागल हैं हम। संसार के रिश्ते नाते, शरीर आदि, भोग आदि, धन के चक्कर में पड़े रहते हैं। सुबह से शाम तक तरह तरह के हमारे दुखों के प्रकार, आकुलताओं के प्रकार निरंतर बने रहते हैं। सोते हैं जब भी आकुलताएं लेकर सोते हैं, उठते हैं तब फिर से आकुलताएं नई नई जागृत हो जाती हैं। नित नई लालसाएं उपजी और खेल हुआ ना बंद कभी। तो ये तो कह रहे हैं कि प्रथम औपशमिक भाव के प्रकट होने पर कथित उन्मत्त दशा दूर हो जाती है, अर्थात जीव की मिथ्या ज्ञान दशा दूर होकर वह सम्यक मति श्रुत ज्ञान रूप हो जाती है। और यदि उस जीव को पहले मिथ्या अवधि ज्ञान हो, तो वह भी दूर होकर सम्यक अवधि ज्ञान रूप हो जाता है। सारा मटेरियल ही शुद्ध हो जाता है। वो पंडाल में जब वो इतने सारे लोग आते हैं अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए, तो किसको एक एक को आप जो है जल शुद्धि करके उस पर छिड़को? कौन अलग अलग मंत्र पढ़ेगा? तो क्या व्यवस्था करते हैं कि वहां सामूहिक रूप से मंत्रित जल की व्यवस्था होती है, और वो सारे लोगों पर छिड़कते ही उपचार रूप से, व्यवहार रूप से मान लिया जाता है कि वो सब पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, अभिषेक के लायक हो गए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही मेरी मिथ्या ज्ञान दशा दूर हुई, मिथ्या ज्ञान दशा दूर हुई अर्थात मेरा मिथ्यात्व समाप्त हुआ, वैसे ही मिथ्या अवधि ज्ञान अगर मेरे पास है तो वो भी सम्यक हो जाता। मति शुद्ध ज्ञान है तो वो तो हो ही गया, मेरा मति शुद्ध ज्ञान सम्यक हो गया। तो वो साहब मैंने जो कपड़े पहने थे वो भी शुद्ध हो गए ना। उसके हो गए क्या? उसके भी हो गए। तो अगर मेरे पास में और भी, जैसे मैंने किसी ने धुली हुई अंडरवियर भी पहन के गया है, सोने की पहन गया, तो वो भी शुद्ध हो गई। तो बोल रहे हैं आपके पास अगर अवधि ज्ञान है तो वो भी सम्यक हो गया, क्योंकि वो भी मिथ्या हो सकता है ना, तो वो अवधि ज्ञान जैसे नारकियों को होता है, तो वह भी दूर होकर सम्यक अवधि ज्ञान रूप हो जाता है। सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए आचार्य देव ने अध्याय 1 के पहले सूत्र में
पहला ही शब्द सम्यक दर्शन कहा। और प्रथम सम्यक दर्शन औपशमिक भाव से ही होता है। इसलिए औपशमिक भाव की महिमा बताने के लिए यहाँ भी यह दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हुए यह भाव पहले सूत्र के पहले ही शब्द में बताया। क्या बता रहे हो? आपको पहला सूत्र जो है पहला अध्याय में सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की सार बारे में सारा बताया था। अब उन भावों की चर्चा हो रही है जिन भावों पूर्वक वो सम्यक दर्शन होता है। मतलब अब क्लोज अप में आ गए अपन, बिल्कुल क्लोज में। तो वो, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप खरीदने गए कोई मिक्सी ग्राइंडर खरीदने गए, तो पहले तो हमने खाली उनके लेवल देख लिए पे क्या लिखा है, कितने वाट पे है, कितना आरपीएम में चलते हैं, क्या क्या इससे हो सकता है, ये सब देख लिया। भाव रेट कंपेयर कर लिए। अब मैंने एक पर्टिकुलर जब पसंद कर लिया, वो घर ले जाने वाला हूँ, तो अब मैं उसको उसकी बारीकी जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी स्पीड पे साहब चलाएं, अगर ये गर्म हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये खराब हो जाए तो कैसे रिपेयर करना है। अब मैं उसकी बारीकियों में जा रहा हूँ। तो ये हम वही कह रहे हैं। अब मैंने क्या किया, सम्यक दर्शन हमने सब शब्द पढ़ा था। प्रथम सम्यक दर्शन औपशमिक भाव से होता है। इसलिए औपशमिक भाव की महिमा बताने के लिए यहाँ भी यह दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हुए यह भाव पहले सूत्र के पहले ही शब्द में बताया, है ना। अब वो कह रहे हैं कि हमको औपशमिक भाव समझ में आ गया, कि मुझे औपशमिक भाव का प्रयोग करके और उन मिथ्यात्व दशाओं से कम अंतर मुहूर्त तक छुट्टी लेनी है। बोले अंतर मुहूर्त में क्या हो जाएगा? बोले इतने गैप में, इतने समय में मैं अपना काम कर लूंगा और अनादिकाल का मिथ्यात्व नष्ट करके मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं। तो बहुत बढ़िया है ये तो और आगे क्या करोगे? तो आपके जो भाव हैं उनको कैसे निरंतर निखार कैसे आएगा, वो भी थोड़ा बताओ। बोले सभी भावों के बारे में बताओ, पांचों भावों के बारे में। ठीक है, पांचों भावों के बारे में बताते हैं। पांच भावों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण। प्रश्न है, प्रत्येक जीव में अनादिकाल से पारिणामिक भाव है, फिर भी उसे औपशमिक भाव अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं हुआ? सीबीएन साहब ने भी कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा था। तो अनादिकाल से है ना, पारिणामिक भाव कहाँ गया हमारा? आप बोल रहे हैं पारिणामिक भाव का सहारा लूं, तो हूं ना, मैं स्वयं ही उसका धारी हूँ। सहारा कैसे लूं, पकड़ू उसको? ये क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है। प्रत्येक जीव में अनादिकाल से पारिणामिक भाव है, फिर भी उसे औपशमिक भाव अर्थात सम्यक दर्शन क्यों प्रकट नहीं हुआ? क्योंकि अपन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते अंदाज से। पूरी पूरी अपने पास में व्याख्या है। उत्तर दिया, जीव को अनादिकाल से अपने स्वरूप की प्रतीति है ही नहीं, और इसलिए वह यह नहीं जानता कि मैं स्वयं पारणमिक भाव स्वरूप हूँ। और वह अज्ञान दशा में यह मानता रहता है कि शरीर मेरा है और शरीर के अनुकूल ज्ञात होने वाली पर वस्तुएं मुझे लाभकारी हैं, तथा शरीर के प्रतिकूल ज्ञात होने वाली वस्तुएं हानिकारी। इसलिए उसका झुकाव पर वस्तुओं, शरीर और विकारी भावों की ओर ही बना रहता है। यहाँ जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव का ज्ञान कराकर अपने गुण पर्याय रूप भेदों को और पर वस्तुओं को गौण करके आचार्य देव उन पर से लक्ष्य छुड़वाते हैं। भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, इसलिए अभेद दृष्टि कराई है कि जिससे निर्विकल्प दशा प्रकट हो। औपशमिक भाव भी एक प्रकार की निर्विकल्प दशा है। देखो क्या उत्तर दिया उन्होंने, कि वो बोल रहे हैं कि मेरे अंदर में ये परम पारणिक भाव तो शुरू से ही है, तो उसके आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है ना, औपशमिक सम्यक, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर उन्होंने बताया है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आपने किसी पिक्चर में देखा होगा कि वो शरीर की स्किन निकाल करके एक जगह पे कोई ट्रांसमीटर या कुछ लगा देते हैं, जिससे वो व्यक्ति जहां भी जाए उसका सिग्नल जाता है। और या उस व्यक्ति को मालूम हो या नहीं भी मालूम हो, कई बार वैसी सर्जरी करके कुछ लोग जिसे जासूस बना के छोड़ देते हैं, तो उसके स्किन का थोड़ा नीचे के भाग में जा करके कुछ इंस्ट्रूमेंट फिट कर देते हैं,
ऊपर से स्किन ढक जाती, तो पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति है जिसने बड़े कपड़े अपड़े ऐसे पहन रखे हैं, वो बार बार कपड़े बदलता है, और उसको बोला जाता है कि भैया तुम्हारे पास में एक ऐसी चीज भी है जो तुम्हें मुसीबत में काम आने वाली, और जिसकी वजह से तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो बोलेगा कहाँ है वो वस्तु? आप बोल रहे हैं मुझे तो दिखती नहीं, मैंने अपने सारे कपड़े देख लिए, सारे पॉकेट देख लिए, नहीं मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। नहीं नहीं, हम यही कहते रहे तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे पास ही है, तो उसको तो अविश्वास विश्वास के बीच की ये स्थिति रहती है। वो अपने उस भ्रम से वो बना रहता है उसको भ्रम। जब उसको ये बताया जाए कि वो वस्तु क्या है, कहाँ स्थित है, तब उसकी श्रद्धा जागृत होती है। और उसकी महिमा तो आपने पहले ही बता दी कि ऐसी वस्तु है आपके पास। और जब हम उसको वास्तव में पिन पॉइंट करके बताते हैं कि ये तुम्हारे पास है और इसका ये फायदा है, तो वो अपनी जो बाहर की स्थिति है उनको छोड़ करके, कि मेरे पास नहीं है, कपड़ों में नहीं है, पॉकेट में नहीं, छोड़ करके अब वो उसको अनुभव करने लगता है कि ओहो ये वो वस्तु है जो आप कह रहे हो, और इससे मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, कोई संकट रहेगा नहीं। निरंतर उसका विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, और वो विश्वास पूरा अब रात दिन बैठ करके मुस्कुराता रहता है कि किसी को क्या पता कि मेरे पास क्या है। लोग जानते ही नहीं कि मैं कितने पावर का अधिकारी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है, पूरी आनंद की कुंजी मेरे पास। वो किसी से कहने भी नहीं जा रहा, लेकिन उसको उस अनुभव का भी वो पूरी तरह से जागृत भी नहीं हुआ, लेकिन उसका आनंद उसे अभी से आने लगा। और हर समय उसका ध्यान बैठता है उठता है तो उसको उसकी तरफ ध्यान जाता है और प्रसन्नता से भर जाता है। यही दशा हमारी है। ये पारण्यमिक भावों का धनी मैं, अब तक मुझे पता नहीं था कि ये माल मेरे अंदर है। जैसे ही मुझे ये मालूम पड़ता है, विश्वास होता है, तो मैं अब उनके उन पारण्यमिक भावों के आधार पर स्वयं की महिमा में मस्त हो जाता हूँ। और यही महिमा, यही मेरा बहुमान, स्व के प्रति होने वाले पारण्यमिक भावों का औपशमिक सम्यक दर्शन बन जाता। बहुत सिंपल है, लेकिन मुश्किल क्या है? बाह्य जगत को इग्नोर करने का और स्व के अंदर में कंसंट्रेशन उपयोग को लाने का। जितना देर लगेगी उसमें उतनी ही देर सम्यक प्राप्त करने में लगेगी। तो ये जो अनादिकाल से चला हुआ मेरा भ्रम है, वो भ्रम भी मेरा दूर हो सकता है, अगर मैं इस दिशा में इस तरह से विश्वास प्राप्त करूं। क्यों ना करूं विश्वास? पंच परमेष्ठी का बताया हुआ जिनेन्द्र देव के कहे हुए कथन को मैं प्रामाणिक मानता हूं। तो ऐसे पारिणामिक भावों का धनी मैं, इसका विश्वास निरंतर लाने की चेष्टा करना, और वो चेष्टा कर की जा सकती है, ऐसे अनंत सिद्धों ने सिद्ध किया है। कोई पहली बार नहीं हम बनेंगे सम्यक दृष्टि। तो यहाँ जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया, और कभी किसी से जिसका विनाश नहीं हुआ, ऐसे पारणमिक भाव का ज्ञान कराकर अपने गुण पर्याय रूप वेदों को और पर वस्तुओं को गौण करके आचार्य देव उन पर से लक्ष्य छुड़वा देते हैं कि भैया ये सब छोड़ो, तुम क्या थे? तुम राजा थे, महाराजा थे, अभी तुम्हारे पास सुंदर शरीर है, अभी तुम्हारे पास कुछ धन आदि रखा है, ये सारे छोड़ो ना। ये वैसे भी तुम इन्हें साथ लेके जा नहीं सकते, तुम्हारे कभी थे नहीं, तुम्हारे कभी होंगे नहीं, तुम्हें कभी प्राप्त करना नहीं, क्योंकि उनसे कोई सुख मिलता नहीं। तो सारे एंगल से जब जीव को ये कहा जाता है और जीव स्वयं भी इस बात को स्वीकार करता है, तब भेद दृष्टि में क्या बोल रहे हैं, निर्विकल्पता आती है। वेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, इसलिए अवेद दृष्टि कराइए कि तुम्हें अभी आकुलताओं से रहित होना है। ये बार बार जो भाव आते हैं, वो भाव नहीं आएंगे। जैसे आप जब आपने मुनि दीक्षा दिलवाई थी, तो मैंने अपने ये वस्त्र तो छोड़ दिए, लेकिन ये जो सोने की जो चेन है, ये छोड़ने का मन नहीं हो रहा साहब। और ये अंगूठी है ना, ये भी मन नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से, आपको पता है ये कहाँ मिली थी? मेरी शादी के टाइम मिली थी। अरे छोड़ो, काय की शादी और काय का ये? जब तुमने ये सब छोड़ दिया, तो एक एक छोटी सी चेन के पीछे क्यों अटके हुए हो? उतारो इसको।
अच्छा ठीक है, इसको उतारते, अंगूठी तो रहने तो था। अरे तुम्हारा अभी भी आकर्षण बना ही हुआ है। उन समस्त आकर्षणों को जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारी आकुलता व्याकुलता रूप विकल्प बने रहेंगे। कोई ले तो नहीं गया, अब इसको कहाँ रखूं? अब ध्यान करते में कोई उठा के ले गया तो मुझे किसी ने खा गया, तो ये चेन भी चली जाएगी। जब शरीर ही चला गया तो चेन की क्या है? लेकिन ऐसे भाव आते हैं। तो उन्होंने एक लाइन में क्या बोला? ऐसे पारणिक भाव का ज्ञान कराकर अपने गुण पर्याय रूप भेदों का को और पर वस्तुओं को गौण करके आचार्य देव उन पर से लक्ष्य छुड़वाते। ठीक है। और ऐसा लक्ष्य छोड़ने से निर्विकल्प दशा आती है। औपशमिक भाव भी एक प्रकार की निर्विकल्प दशा ही है। एक प्रकार की क्यों कहा? क्योंकि ये औपशमिक भाव जो है मिथ्यात्व रूपी प्रकृति है, उससे तो आपको निजात दिलवा देती है। और उस समय मुख्य रूप से मेरे जो भाव चल रहे थे वो मिथ्यात्व वाले चल रहे। तो मेरे जो विकल्प हैं अब वो सीमित हो गए। उन सीमित भावों में जो निर्विकल्प दशा है वो औपशमिक भाव जो है उस प्रकार की निर्विकल्प दशा है कि उसमें जब आप रमने लगेंगे तो बहुत सारे विकल्प चले जाएंगे, मेजोरिटी चली जाएगी। तो आचार्य ने आपको एक ही बात समझाई कि आपको अपने परम पाणिनिक भावों पर कंसंट्रेट करना है, और बाकी सारे संसार के कितना भी वैभव हो, अपने अतिरिक्त जितनी भी सामग्री हो, उस सबका पूरी तरह से उन सबके भावों का पूर्णतया त्याग कर। वस्तुएं तो छूटी हुई हैं। तो फिर उसने एक प्रश्न पूछा चेले, क्योंकि वो तैयार होकर आया, चेले को तो करना है समय दर्शन प्राप्त, इसलिए एक एक बारी की पूछ रहा। इस सूत्र में कथित पांच भावों में से किस भाव की ओर के लक्ष्य से धर्म का प्रारंभ और पूर्णता होती है? क्या पूछा? इस सूत्र में कथित पांच भावों में से किस भाव की ओर के लक्ष्य से धर्म का प्रारंभ और पूर्णता होती है? उसको बता दिया पहले, लेकिन फिर भी वो क्यों पीछे पड़ा? उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। क्या दिया? कि इनमें जो भावों की जो कहीं शुरुआत होगी और कहीं उसका अंत होगा, तो कौन से भाव प्रारंभ में मैं रखूं, कौन से भाव अंत में रखूं? ऐसा उसने पूछ लिया। उत्तर दिया, पारिणामिक भावों के अतिरिक्त चारों भाव क्षणिक हैं। पारिणामिक भावों के अतिरिक्त चारों भाव क्षणिक हैं, एक समय मात्र के हैं, और उनमें भी क्षयिक भाव तो वर्तमान भी नहीं है। औपशमिक भाव भी होता है तो अल्प समय ही टिकता है, और अधिक औपशमिक भाव भी समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए उन भावों पर लक्ष्य किया जाए तो वहां एकाग्रता नहीं हो सकती और धर्म प्रकट नहीं हो सकता। त्रैकालिक पूर्ण स्वभाव रूप पारणमिक भाव की महिमा को जानकर उस ओर जीव अपना लक्ष्य करे तो धर्म का प्रारंभ होता है, और उस भाव की एकाग्रता के बल से ही धर्म की पूर्णता होती है। देखो उन्होंने बता दिया कि पारणमिक भाव के अतिरिक्त चारों भाव क्षणिक हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चारों भाव कौन से हैं और वो क्षणिक क्यों हैं, बताओ। पारणमिक भाव के बाद में औपशमिक औदिक भाव ले ले। औदेख भाव तो पहले ही रहेंगे ना, उसके बाद औपसमयिक में जाएंगे। हाँ हाँ, कैसे ले लो? तो उन चारों के बारे में बताओ पहले। भाई विकारी भाव के साथ जो संसारी जीव है अनादिकाल से बना हुआ है, और हाँ औदेख भाव सबसे प्रथम उसका उसके प्रस्तुत होंगे। जब वो पारिणामिक भावों का आलम्बन लेके चिंतन करेगा, तो उसकी ऐसी स्थिति आएगी कि वो औपसमिक भाव उसके जागृत होंगे। हाँ ठीक है। और वो अगर उसका एकाग्रता बनी रहती है, वही औपसमिक भाव छाया भाव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आगे शुद्धता और रहती है तो वो पूरे सारे कर्मों का प्रवृत्ति मिलने से क्या नाम है, छाई भाव पैदा हो जाए। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि अपन को, जैसे हमारे सामने एक सिद्ध की मूर्ति रखी है, एक अनंत की मूर्ति रखी है,
एक किसी आचार्य की, एक मुनि की, ऐसी चार मूर्तियां रखी। तो उनका क्वेश्चन ये है कि मैं किसका ध्यान करूं, किस चीज को अपना आदर्श बनाऊं, पूरा कंसंट्रेट किस में करूं। तो उन्होंने बोल दिया कि पारण्यमिक भाव पे करो। तो पारण्यमिक भाव को करूंगा, बाकी भावों में क्या कमी है। तो उन्होंने उसका उत्तर देना शुरू किया कि भाई आप पारण्यमिक भाव से निकलोगे तो अगला हमारा जो शुद्ध भाव है वो है क्षायिक भाव। तो क्षायिक भाव के को आप आदर्श कैसे बनाओगे। क्षायिक भाव तो अभी आया नहीं है, वो आएगा कभी। तो आपको सहारा किसका लेना है, जो हमेशा आपके पास है, वो जो बदलता नहीं, वो पारिणामिक भाव है। क्षायिक भाव अभी आया नहीं है, और क्षाय श्रमिक भाव बदलते रहते हैं, उनका सहारा कैसे लोगे। और औदिक भाव तो कर्म वाला है ही। इसलिए इनमें से कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है, ऐसे भाव नहीं है जिनका आश्रय लेकर के मैं स्वभाव में निर्मलता प्रकट करूं। इसलिए मात्र एक ही भाव बचता है, और वो है पारनामिक, है ना। और उसी पर एकाग्रता हो सकती है। एक तो वो भाव सदा बने रहते हैं और उसमें कोई फ्लक्चुएशन होती नहीं, वो सदा काल रहते हैं। तो इसलिए अपन जो किसी का सहारा लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर तैर रहा है, कहीं पानी में गिर गया है, तो वो ऐसी वस्तु को पकड़ेगा जो स्थायी हो। अब कोई झाड़ी आदि जो खुद ही टूट के गिर जाएगी हाथ पकड़ने से, तो उसका थोड़ी सहारा लिया जाएगा। कोई मजबूत स्तंभ हो, कोई वहां बड़ा सा वृक्ष हो जो खुद नहीं गिरेगा, तो उसका सहारा लेते हैं, और जो बना रहेगा काफी समय तक। तो ऐसे ही हमारे पारण्यमिक भाव है, जो भाव हमारे साथ निरंतर रहते हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, और उन्हीं भावों का आश्रय लेकर के, उन्हीं भावों का आलम्बन लेकर के मुझे वो दशा प्रकट हो, औपशमिक भाव प्रकट हो। तो इन लिखा, त्रैकालिक पूर्ण स्वभाव रूप पारणमिक भाव की महिमा को जानकर उस ओर जीव अपना लक्ष्य करे, तो धर्म का प्रारंभ होता है, और उस भाव की एकाग्रता के बल से ही धर्म की पूर्णता होती है। ठीक है साहब। अब उसमें पंचास्तिकाय का एक उदाहरण दिया है। पंचास्तिकाय में कहा है कि मोक्षम कुर्वन्ति मिश्रोपशमिक शमिक क्षायित कदा का विधा बंद मोदी का भावा निक्रिया परिणामे का। मिश्र, औपशमिक और क्षायिक, ये तीन भाव मोक्ष करता है। मिश्र का अर्थ क्या है, क्षाय उपशमिक। मिश्र, औपशमिक और क्षायिक, ये तीन भाव मोक्ष करता है। औदिक भाव बंद करते हैं, और पारिणामिक भाव बंद मोक्ष की क्रिया से रहित है ना। उपरोक्त कथन का क्या आशय है। इस श्लोक में यह नहीं कहा कि कौन सा भाव उपादेय है, अर्थात आश्रय करने योग्य है, किंतु इसमें मोक्ष जो कि कर्म के अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा रखता है, वह भाव जब प्रकट होता है तब जीव का कौन सा भाव होता है यह बताया। अर्थात मोक्ष जो है, मोक्ष जो कि सापेक्ष पर्याय है, उसका प्रकट होते समय तथा पूर्व सापेक्ष पर्याय कौन सी थी, इसका स्वरूप बताया। देखो, इसमें थोड़ी सी गूढ़ चीजें बताई हुई हैं। ये इसका उत्तर प्रश्न का कि उपरोक्त कथन का क्या आशय है, ये मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर में पंचास्तिकाय का जो श्लोक आया है, इसमें मोक्ष का स्वरूप व्यापक रूप से बताया है, मैं आपको कल विस्तार से इसको बताऊं। हाँ, अभी कुल मिला के संक्षेप में हम जो समझे हैं वो ये समझे हैं कि मोक्ष जाने के लिए जो प्रारंभिक जो गेट है, द्वार है, मोक्ष का द्वार है, जो सम्यक दर्शन है, उसमें भी प्रथमो सम्यक जो है, उसको प्राप्ति करने के लिए वही से शुरू करता हूँ। वैसे सभी सम्यक तो उसी तरह से होते हैं। मैं उन पारणमिक भावों का आश्रय लूंगा जिनको मैंने अभी अभी समझा है, और उसको समझने के बाद जितनी जितनी मेरी समझ बढ़ती चली जाएगी, मैं औपशमिक सम्यक के भावों को विकसित करता हुआ नजर आऊंगा। ये हम सबको करना है। क्योंकि दयानंद राय जी ने बोला ना कि आयु, निरंतर आयु जम मुख बीच में है। तो इसलिए पर्याय का कब नाश हो जाए, पर्याय को कब क्या हो जाए, उसके पहले पहले जितना जल्दी हो सके इन पारिणमिक भाव का सहारा लेकर के, और अनंत आकुलताओं से मुक्ति पाना। कल अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे।
पूरा इंटरेस्ट के साथ सब लोग सुनना। बहुत कम शब्दों में, सरल शब्दों में प्रक्रिया बताई। चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी। मिथ्यात्म नाश बेको, ज्ञान के प्रकाश बेको, आपा परिभाष बेको, भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान बेको, बंद विधि भान बेको, स्वपर पिछान बेको, परम प्रमाणी हूँ। अनुभवताय बेको, जीव के चताय बेको, कहूँ न सताए बेको, भव्य ओरे आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको, पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सो जय लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते ढो, सदा देते ढो। जिनवाणी माता की जय। जय